हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वी ऑल नो कि एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है। वेन एवर वी गो फॉर द जॉब इंटरव्यू, सबसे पहला स्किल दे रिक्वायर इज एक्सेल। बट अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट बिफोर दैट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले रैंक बिटवीन फार्मूला का यूज़ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, शीट है जिसमें हमें इन स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हैं रैंडमली। बट अगर आप ऐसे मैनुअली टाइप करेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो उसके लिए हम रैंक बिटवीन फार्मूला यूज़ करेंगे। हम पहले पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए। टाइप करेंगे इक्वल्स टू रैंक बिटवीन, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। मिनिमम नंबर जो हमें चाहिए, कॉमा मैक्सिमम नंबर वी वांट, ब्रैकेट क्लोज, एंड नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर एंड वी विल सी रैंडम नंबर्स विल बी देयर। बट हम देखेंगे अगर हम एक नंबर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से सभी नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा एंड कॉपी इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, देन प्रेस ऑल्ट एच वी एस वी एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप देखेंगे कि अपने हमारा फॉर्मूला वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया है। तो अब वो नंबर्स चेंज नहीं होंगे। ये तो आपने रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज़ देखा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फॉर्मूला की तरफ, दैट इज सम। दोस्तों, अब हमें टोटल करना है सभी स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स को। तो हम क्या करेंगे, हम सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये सबसे यूज़फुल फॉर्मूला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू सम, फिर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे जिनका टोटल हमें चाहिए। तो हम ये सेल सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे हमें इन सब्जेक्ट्स का टोटल मिल गया है। फिर हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो आप देखेंगे हमें सभी स्टूडेंट्स का टोटल मिल गया है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट की बताती हूँ जिससे आपका टाइम भी बहुत सेव होगा एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, इंक्लूडिंग दो सेल्स ऑल्सो जहाँ पे आपको उनका टोटल चाहिए। नाउ प्रेस ऑल्ट इक्वल्स टू एंड यू विल गेट द टोटल। है ना मैजिक ट्रिक। तो अगर आपको ऐसी ही शॉर्टकट कीज़ और चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे शॉर्टकट कीज़ की शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब हमें नीचे इन सभी टोटल का सम चाहिए। उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे कि हमें उन सब का टोटल मिल गया है। बट अगर हम कोई भी नंबर चेंज करते हैं उसकी वजह से सभी टोटल्स अपने आप चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज मैक्सिमम। तो अब हम मैक्सिमम फार्मूला का यूज़ देखेंगे। ये तब यूज़ आता है जैसे अभी हमें सभी स्टूडेंट्स का टोटल मिल गया है। अब हमें निकालना है कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू मैक्सिमम, फिर हम टोटल सभी स्टूडेंट्स का सेलेक्ट करेंगे और एंड वी विल प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम स्कोर मिल गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई नंबर चेंज करते हैं किसी भी स्टूडेंट का तो क्या वो इफेक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ नंबर चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम नंबर भी चेंज हो गया है। इन अ सिमिलर वे वी विल यूज़ द मिनिमम फार्मूला। जब हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो हम मिनिमम फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए टाइप करेंगे इक्वल्स टू मिनिमम, MIN मिनिमम, ब्रैकेट, वी विल सेलेक्ट द रेंज एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वी विल सी कि हमें मिनिमम स्कोर मिल गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज लेन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे आईडी नंबर्स टाइप कर रखे हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ही मिक्स है। तो लेन फार्मूला का बेसिकली यूज़ ये होता है कि जब हमें कैलकुलेट करना होता है कि ये जैसे हमारे आईडी नंबर्स है वो कितने डिजिट्स के हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू लेन, LEN, ब्रैकेट, एंड हम सेलेक्ट करेंगे वो सेल, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले आईडी नंबर के 8 डिजिट है। अब सभी के डिजिट निकालने के लिए हम पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल D करके आप देख सकते हैं कि सभी के डिजिट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा लेन फार्मूला का यूज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, दैट इज काउंट। फ्रेंड्स, काउंट फार्मूला का यूज़ जब किया जाता है जब हमें पता करना होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जिनमें न्यूमेरिकल डिजिट्स हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ नेम में किसी को सैलरी दी गई है एंड किसी को नहीं दी गई है। तो हमें काउंट फार्मूला की मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई है। काउंट फार्मूला में ब्लैंक सेल्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट, फिर आप सैलरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे 7 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई है।
ये आपका सैलरी अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट कर रहा है जिनको सैलरी दी गई है. नाउ लेट्स मूव टू दी अदर फॉर्मूला, दैट इज काउंटर. फ्रेंड्स, काउंटर फॉर्मूला का यूज़ जब किया जाता है जब हमें पता करना होता है नंबर ऑफ सेल्स जिनमें टेक्स्ट है. तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम में कि बहुत सारे सेल्स में एम्प्लॉयज़ का नेम है एंड कुछ सेल्स ब्लैंक है. तो काउंटर फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कितने सेल्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का नेम है. तो हम उसके लिए टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंटर ब्रैकेट, देन हम हमारा रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 सेल्स है जिनमें एम्प्लॉय नेम्स है, बाकी की सेल्स ब्लैंक है. जस्ट फॉर द क्लैरिटी लेट मी टेल यू अगेन, count formula is used when we need to calculate the number of cells which contain the numerical digits, and counter formula is used when we need to calculate the number of cells which contain the text. Now let's move to the next formula, that is COUNTIF. अब हम काउंटिफ फॉर्मूला का यूज़ देखते हैं इस एग्जाम्पल से. अब आप यहाँ देख सकते हैं शीट में कि हमारे पास ये अटेंडेंस गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की. तो अब हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स कितने दिन प्रेजेंट थे एंड कितने दिन एब्सेंट थे. तो उसके लिए हम काउंटिफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. प्रेजेंट कैलकुलेट करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंटिफ. आप सेलेक्ट कर लीजिए टैब से उसे, देन ब्रैकेट, फिर हम हमारा रेंज देंगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा में हम अपना क्राइटेरिया देंगे कि हमें प्रेजेंट पता करनी है. तो हम पी टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट एंड एंटर. आप देख सकते हैं कि प्रिया 4 डेज प्रेजेंट थी. ऐसे ही करके हम सभी स्टूडेंट्स की कैलकुलेट कर देंगे. अब सभी स्टूडेंट्स की प्रेजेंट कैलकुलेट करने के लिए हम पूरे सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे Ctrl+D. उससे हमें सभी स्टूडेंट्स की एक साथ प्रेजेंट कैलकुलेट हो जाएगी. अब हम एब्सेंट के लिए टाइप करेंगे इक्वल्स टू, टाइप करें काउंटिफ. आप नीचे देख सकते हैं काउंटिफ का ऑप्शन आ गया है, तो आप उसको सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर देंगे तो भी आ जाएगा. ब्रैकेट, फिर हम हमारा रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा क्राइटेरिया इस बार एब्सेंट है तो हम ए टाइप करेंगे, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज. तो आप देख सकते हैं प्रिया की 2 एब्सेंट है. तो ऐसे ही हम पूरा सेल सेलेक्ट करके फिर से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स की एब्सेंट हमें पता लग जाती है. यहाँ पे हमने काउंटिव फार्मूला को समझा है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, दैट इज काउंट ब्लैंक. बेसिकली द यूज ऑफ काउंट ब्लैंक फार्मूला इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स विच आर एम्प्टी. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनको सैलरी नहीं मिला गया है. तो हम काउंट ब्लैंक फार्मूला की हेल्प से पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी नहीं दी गई है. तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, देन हम रेंज सेलेक्ट करेंगे सैलरी वाला, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो हमें यहाँ पे पता लगा है कि 3 एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी गई है, मीन्स 3 सेल्स हमारे एम्प्टी है. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट फार्मूला फॉर टुडे, दैट इज नाउ. दिस फार्मूला इज वेरी सिंपल. दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू टाइप द टुडेज डेट एंड टाइम इन एक्सेल. तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज and enter, and you will get the today's date and time. So friends, these are the 10 basic formulas that we have learned today. I hope you like this video, and for the next video please subscribe our channel so that you get the notification. Thank you.